सो गाइस, अगर आपने बैंक में एफडी करवा रखी है यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है तो आपके लिए ये नए रूल जानना बहुत जरूरी है कि फिक्स डिपॉजिट करने की क्या लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। और सेकेंडली बात करने वाले हैं टीडीएस कितनी लिमिट के बाद काटा जाता है जो एफडी पे ब्याज मिलता है उसके ऊपर। और दोस्तों साथ ही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है टीडीएस कटने से बचा सकते हो अपने आप को। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, तो मैं आपसे लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पेशेंस रख के ना पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लेना अगर आपने अपने बैंक में एफडी करवा रखी है या फिर करवाने जा रहे हो, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया ना वीडियो में से तो आपका वीडियो देखना बेकार हो जाएगा। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल बटन आपको दिखेगा, आपने उसको पे क्लिक करना है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां भी आपको मिलेंगी रेगुलर अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो बात करते हैं मुद्दे की कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमें कितने तक की एफडी करवाएं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस ना भेज दे। गाइस देखिए, वैसे तो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अगर आप 10 लाख के बराबर या उससे ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट कराते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एक साल में आपने एफडी करवा दी 12 लाख रुपए की मान लेते हैं, तो फिर दोस्तों उस केस में क्या होगा, उस केस में उस ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स की लॉ की लैंग्वेज में, या मैं उसको दूसरे तरीके से नाम दूं तो उसको कहा जाता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, कि भैया इसने बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन कर दी है गवर्नमेंट की नजर में। तो गाइज अगर आप 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा की एफडी करवाते हो तो गाइज उन सारे केसेस के अंदर क्या होता है, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से बैंक आपका पैन नंबर, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर जो है रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और वहां पर फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये वेरीफाई करेगा, ये रिकंसाइल करेगा कि जिस पर्सन ने 12 लाख रुपए की एफडी करवा रखी है उसके पास ये 12 लाख रुपए आए कहां से। दूसरा रिकंसाइल करेगा क्या उसने अपनी आईटीआर फाइल भी करी है। तीसरा रिकंसाइल करेगा जो आदमी 12 लाख की एफडी करवा रहा है उसने सिर्फ 1.5 लाख रुपए की आईटीआर कैसे भर रखी है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। सो गाइस यहां पर देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट करने की वैसे तो कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं बात करूं, यानी कि आपका बैंक अकाउंट है भाई, आप चाहे 1 करोड़ की एफडी कराओ, पैसा होना चाहिए ना एफडी करवाने के लिए, तो आप जितने मर्जी चाहे उतने पैसे की एफडी करवा सकते हो। लेकिन यहां पर इनकम टैक्स ने क्या कर रखा है, इनकम टैक्स ने जिम्मेदारी दे रखी है बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, एनबीएफसी को, जिसमें भी आप एफडी करवाने जा रहे हो, कि बैंक आप जो है हमें रिपोर्ट करोगे अगर कोई पर्सन 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा की एफडी करवाता है एक फाइनेंशियल ईयर में। और गाइस यहां पर खास बात यह है कि रिन्यूअल अगर एफडी का होता है ना तो इस 10 लाख में काउंट नहीं होगा, यह आपने ध्यान रखना है। यानी कि कोई आप एक एफडी करवा रहे हो, जैसे आपने इस साल एफडी करवाई मान लेते हैं 10 लाख रुपए की, और फिर अगले साल वो आपकी क्या हो गई, दोबारा से रिन्यू होती है, तो वो आपकी 10 लाख की लिमिट में काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्रेश एफडी कराते हो, जैसे मैंने 5 लाख की एक एफडी कराई एक साल में, 2024 में मैंने 5 लाख की एफडी करा ली, और फिर मैंने दूसरी एफडी करा दी 6 लाख की, तो टोटल मेरा कितना हो गया उस साल 2024-25 में 11 लाख रुपए। तो टोटल एफडी आपकी कितनी काउंट होगी, 11 लाख रुपए। और गाइज यहां पर हर बैंक की रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, यानी कि मान लेते हैं आपने एचडीएफसी में 5 लाख की एफडी करवा दी और एसबीआई के अंदर आपने 6 लाख की एफडी करा दी, तो गाइस एचडीएफसी अपनी रिपोर्टिंग अलग करेगा, एसबीआई बैंक अपनी रिपोर्टिंग अलग करेगा। लेकिन वो रिपोर्टिंग कब करेगा, जब उसके पास इंडिविजुअल आपने 10 लाख के बराबर उससे ज्यादा की एफडी करवाई होगी। तो गाइस ये जो लिमिट है ना बैंक को रिपोर्ट करने की, ये पर बैंक दी गई है, टोटल नहीं है। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो 10 लाख वाली लिमिट है ना, इसका आज की डेट में कोई यूज नहीं है भाई। आप चाहे 10,000 की एफडी करवाओ, चाहे 20,000 की एफडी कराओ, चाहे 5 लाख की कराओ, चाहे 10 लाख की कराओ, चाहे 25 लाख की कराओ, आज की डेट में दोस्तों नया कॉन्सेप्ट आ गया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपने सुना ही होगा AIS दोस्तों, जिसके अंदर आपकी जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन करी है, जितने भी सोर्सेज से आपकी इनकम है, आपकी डिविडेंड की इनकम है, आपकी जो है कमीशन की इनकम है, आपको एफडी पे ब्याज मिल रहा है, आपने बिजनेस से कोई इनकम कमाई है, आपको सैलरी मिल रही है, आपको दोस्तों कुछ भी इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई अदर सोर्स से मिल रहा है, लॉटरी की इनकम है, तो गाइज आज की डेट में ना
इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट नाम की जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर सरकार के पास आपके पैन के बेसिस पे सब कुछ है। और खास बात आपको बताऊं, इवन आपके बैंक अकाउंट कितने हैं ना, वो सब भी इसके अंदर आ जाएगा। और दूसरा, उन बैंक अकाउंट में चाहे 5 रुपए का भी इंटरेस्ट है ना, वो भी पता लग गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो गाइस ये तो मैंने आपको बता दिया एफडी करने की लिमिट है, लेकिन हालांकि देखा जाए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आज की डेट में सारी जानकारी है। तो अगर आप लिमिट के चक्कर में भी नहीं पड़ोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी इंफॉर्मेशन है कि आपने कितनी की एफडी करवा रखी है, चाहे कम की कराई हो चाहे ज्यादा की कराई हो। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, टीडीएस काटने की क्या लिमिट है जो हमें एफडी पे ब्याज मिलता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से आपका टीडीएस का रेट यहां पर लगता है 10% और उसकी एक लिमिट दी गई है, उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि आप अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपको पूरे साल एफडी पे जो ब्याज मिला है वो 40,000 से ज्यादा का है, तो गाइस उसमें आपका 10% टीडीएस कटेगा। और यही जो 40,000 की लिमिट है आपकी 50,000 हो जाती है सीनियर सिटीजन से वाले केस में। इसका मतलब आप सीनियर सिटीजन हो और आपको पूरे साल एफडी पे जो ब्याज मिल रहा है, मान लेते हैं वो कितना है 55,000 रुपए, तो दोस्तों फिर उस केस में आपका 10% टीडीएस कटेगा, कितना 5500 रुपए। ऐसे ही अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो वहां पर जो लिमिट है टीडीएस काटने की, दोस्तों ये क्या कंफ्यूज नहीं होना, ये टीडीएस काटने की लिमिट है कि आपको एफडी पे जो ब्याज मिला पूरे साल में 30,000 मिला और आपकी उम्र 60 साल से कम है, कोई टीडीएस बैंक नहीं काटेगा। तो गाइस ये तो हो गया थ्रेशोल्ड लिमिट टीडीएस काटने की, जो कि आपका किस रेट से कटेगा, 10% के रेट से कटेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो कि बैंक आपका टीडीएस ना काटे आपके जो एफडी पे ब्याज मिल रहा है उसके ऊपर, इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। तो गाइस आपने कुछ ये सिंपल से रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या है कि आप जो है अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि आपकी टोटल पूरे साल की इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप बैंक में जाकर शुरुआत में ही अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाके क्या करें, 15G और 15H फॉर्म भर के सबमिट करा दें कि भाई देखिए मेरे तो पूरे साल की इनकम ही 2.5 लाख से कम है, तो आप मेरा एफडी पे ब्याज ना काटे। दूसरा दोस्तों, आप जो है इस तरह से अपनी एफडी प्लान करें कि आपका पूरे साल का जो ब्याज है वो 40,000 से ज्यादा का ना बने। यानी कि एक बैंक ने आपने 3 लाख की कर दी एफडी, दूसरे बैंक में 2 लाख की कर दी, तीसरे में 4 लाख की कर दी। यानी इस तरीके से आप प्लान करें कि आपकी टोटल जो एक्यूमुलेट हो एक बैंक से, यानी कि जो आपको ब्याज मिले वो 40,000 से ज्यादा ना हो। तो अगेन दोस्तों आपका वहां पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और गाइस तीसरी ट्रिक ये है कि अगर आपका एफडी पे जो ब्याज मिला उस पे टीडीएस कट भी गया तो आप अपनी आईटीआर भर के उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो। भाई अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है, 7 लाख तक की इनकम है, मान लेते हैं आपको एफडी पे ब्याज भी मिल गया 50,000 पर, टीडीएस कट भी गया 10% 5,000 रुपए, तो आप आईटीआर फाइल करके अकॉर्डिंगली 5 लाख से नीचे की इनकम है, 7 लाख से नीचे की इनकम है, तो आप पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो गाइस इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए भी दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, हमने सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आईटीआर फाइलिंग से लेकर रिफंड कैसे क्लेम करना है, सारी वीडियोस आप देख सकते हो। तो गाइस मैंने कोशिश करी सारे पॉइंट्स को कवर करने की, एफडी से लिमिट से लेकर टीडीएस काटने तक की लिमिट की बात करूं और साथ ही टीडीएस ना कटे क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर दोस्तों मुझसे कुछ पॉइंट आपको लगता है मिस हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बता देना। कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने का। वीडियो को अपने आप तक मत रखना प्लीज, मैक्सिमम वीडियो शेयर करो जो लोग एफडी करवाने जा रहे हैं या फिर एफडी करवा चुके हैं, क्योंकि उनके लिए सारे रूल दोस्तों जानना जरूरी है। और बता देना कि अब 10 लाख रुपए वाली लिमिट नहीं है, अब तो चाहे 5,000 की कराओ या 10 लाख की कराओ, सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी जानकारी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।